हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन में। ITI वालों के लिए नई अपॉर्चुनिटी सामने आई है। यहाँ पे HAL SSD डिवीज़न लखनऊ की ओर से वैकेंसी निकली हुई है। अगर कोई भी छात्र जो कि इस समय वैकेंसीज़ को जिनके लिए वैकेंसीज़ कम है उनके लिए एज वाइज यहाँ पे काफ़ी रिलैक्सेशन दिया हुआ है। आइए जान लेते हैं कौन क्या वैकेंसी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कौन से ट्रेड वाले इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। तो आइए एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मैं इंपॉर्टेंट टिप्स उनके लिए बताने वाला हूँ जिनकी ओवर एज हो गए हैं और काफ़ी फॉर्म को नहीं फिल कर सकते, उनके लिए यहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटी निकली हुई है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ डिपार्टमेंट हमारा HAL रहने वाला है। महारत्न CPSE यूनिट है दोस्तों, यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये जो वैकेंसी है SSD डिवीज़न लखनऊ की तरफ से निकली हुई। डेट आप देख सकते हैं 2/8/2025 है और इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट दोस्तों आज ही है। और ये काफ़ी कम टाइम देते हैं, इस वजह से मैं नोटिफिकेशन भी इसका मैं नहीं ला पाया क्योंकि ये नोटिफिकेशन काफ़ी ढूंढने पे मिलता है। तो एक एक चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो को देखने के बाद तुरंत आपको फॉर्म को फिल कर देना है दोस्तों। इंगेजमेंट ऑफ असिस्टेंट ऑपरेटर ऑन टेन्योर बेसिस, ये टेन्योर पोस्ट की टेन्योर बेसिस की पोस्ट है दोस्तों। यहाँ पे टेन्योर पे वैकेंसी निकली हुई है। जैसे कि हाल ही में आप देख रहे हैं 8 से 10 साल से ये वैकेंसी टेन्योर पे ही आ रही है। तो HL का क्राइटेरिया क्या रहता है? HL में ये जो टेन्योर बेस पे निकलती है, लेकिन ये कंटिन्यू करते हैं, इनको निकालते नहीं हैं। तो प्लीज़ आप इस वैकेंसीज़ को ज़रूर कंसिडर करें और इसमें डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे सैलरी भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। आपका जो स्टेटस होता है वो भी काफ़ी इम्प्रूव होता है। अगर आप कहीं भी काम नहीं कर रहे हैं उससे बेटर है आपको यहाँ पे ज्वाइन करना। तो ये सैलरी आप दे सकते हैं, तो सैलरी बेहतरीन मिलने वाली है। यहाँ पे डिप्लोमा कैंडिडेट वालों के लिए है। मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ITI कैंडिडेट के लिए आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सैलरी काफ़ी अच्छी है। C5 ग्रेड में आपकी जॉब लगने वाली है। 22,000 से 90,000 के बीच आपका पे स्केल रहने वाला है। C5 में आप देख सकते हैं पोस्ट कोड हमारा C501 है। ऑपरेटर फिटर ऑन टेन्योर बेसिस, यहाँ पे टोटल 3 पोस्टें निकली हुई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको NSC 3 साल का होना चाहिए प्लस, या फिर आपके पास ITI होना चाहिए 2 साल का। अब NSC क्या होता है, जो अगर 10th के बाद डायरेक्ट किसी कंपनी में ज्वाइन होकर, जैसे ऑर्डिनेंस रेलवे हो गया, यहाँ पे 3 साल की अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में ज्वाइन हो जाते हैं, तो उनको होता है NSC 3 साल का ITI के बराबर ही उनको भी किया जाता है। बाकी ITI कैंडिडेट जो है वो 2 साल की ITI होता है, उसके बाद आपको 1 साल का अप्रेंटिसशिप करना भी अनिवार्य है। नेक्स्ट है C502, यहाँ पे ऑपरेटर इलेक्ट्रीशियन है। ये भी टेन्योर बेसिस की जॉब है। टोटल यहाँ सीटों की संख्या 1 पोस्ट निकली हुई है और ये पोस्ट हमारी SC कैंडिडेट के लिए है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन बात करें तो वही सेम क्वालिफिकेशन ITI होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, प्लस 1 साल की अप्रेंटिसशिप भी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, यहाँ पे ऑपरेटर ग्राइंडर की पोस्ट निकली हुई है दोस्तों। यहाँ पे टोटल 1 पोस्ट है। यहाँ पे भी वही ITI आपके पास ग्राइंडर से होना चाहिए प्लस NCVT का सर्टिफिकेट, उसके साथ साथ आपको 1 साल की अप्रेंटिसशिप भी चाहिए। बाकी यहाँ पे SCVT वाले छात्र नहीं फॉर्म को फिल कर पाएंगे, तो यही मैंने ये चीज़ें क्लियर कर दी हैं, नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी ऑपरेटर वेल्डर की। यहाँ पे टोटल 1 पोस्ट निकली हुई है और ये जो पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पे भी वेल्डर आपका 2 साल 1 साल का वेल्डर का कोर्स होना चाहिए प्लस 2 साल की NSC दो और 1 साल का आपके पास अप्रेंटिसशिप भी होना चाहिए, या फिर NSC जो होती है जैसे कि मैंने ऊपर ही बताया वो 2 साल का होना चाहिए। अब आ जाते हैं नीचे नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे उन्होंने बताया 14.5% पोस्ट को रिजर्व किया गया एक्स सर्विसमैन के लिए। तो चलिए उसको ध्यान नहीं देते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप वालों के लिए बताया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा। हाँ, यहाँ देख लेते हैं हमारा सिलेबस क्या रहना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये जो सिलेबस है हमारा पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस रहेंगे, 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 हो जाएगा हमारा इंग्लिश एंड रीजनिंग रहने वाला है, यहाँ पे 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं इनके। नेक्स्ट पार्ट 3 है हमारा कंसर्ट ट्रेड या डिसिप्लिन, यानी कि फिटर ट्रेड वाले फिटर थ्योरी आपसे पूछी जाएगी। इलेक्ट्रीशियन वालों को इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये है हमारा सिलेबस यहाँ से आपका हो जाता है और यहाँ पे सिलेबस के डिटेल में ही बताया हुआ है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं C501 ऑपरेटर फीटर टेन्योर बेसिस पे, यहाँ पे ITI होना चाहिए NCVT ट्रेड से, वही चीज़ बताई हुई है। यहीं पे इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए बताया हुआ ITI और NSC होनी चाहिए। कौन से ट्रेड से दोस्तों? ये ट्रेड है हमारा ITI NSC जो आपके पास होनी चाहिए वो हमारे फीटर ट्रेड से होनी चाहिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रीशियन, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपके पास ITI और अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए। नेक्स्ट ग्राइंडर है, तो यहाँ पे वही चीज़ बताई हुई है ITI ग्राइंडर से, और अप्रेंटिसशिप भी उसी ट्रेड से होनी चाहिए। ऐसे ही वेल्डर में भी हमारे वेल्डर भाइयों के लिए भी है। यहाँ पे क्वेश्चंस आपके 2.5 घंटे में जो रहने वाला है वो 2.5 घंटे में होंगे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। क्वेश्चन आपके बोथ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में पूछे जाएंगे।
अब आ जाते हैं बोनस पॉइंट के ऊपर। जो बोनस पॉइंट मैंने आपको बताया था, जिन छात्रों की एज ओवर एज हो चुकी है उनके लिए बेहतरीन मौका है। तो ये HL और बेल ने भी मौका दिया हुआ है। अपर एज लिमिट 4/7/2025 से काउंट होगी। UR के EWS के लिए 28 साल एज रखी गई, SC ST के लिए 33 साल और OBC के लिए 31 साल एज रखी गई। लेकिन यहाँ पे देखिए, आप कैंडिडेट बिलोंगिंग टू OBC NCL कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू सबमिट, यहाँ पे रखा है OBC सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो 4/7/2025 का होना चाहिए। इनका फॉर्मेट इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। अब यहाँ पे इन्होंने रिलैक्सेशन के बारे में बताया हुआ है। PWBD कैंडिडेट के लिए यहाँ 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ऐसे ये रिलैक्सेशन कास्ट वाइज बढ़ता घटता रहता है। जैसे ST के लिए यहाँ पे 15 साल हो जाता है, OBC के लिए 13 साल हो जाता है। बाकी जनरल कैंडिडेट के लिए 10 साल रहेगा PWBD कैंडिडेट के लिए। और जिन्होंने भी यहाँ से अप्रेंटिसशिप की हुई है, एक्स अप्रेंटिसशिप HL हु हैड अंडरगोन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन HL लखनऊ, यहाँ पे लखनऊ को इंक्लूड कर दिया है, वुड बी गिवन एज रिलैक्सेशन टू द एक्सटेंट ऑफ पीरियड फॉर विच ही हैड डन ट्रेनिंग इन HL SSD डिवीज़न लखनऊ एक्ट 1961। यानी कि जिन्होंने भी HL से अप्रेंटिसशिप की हुई है उनको 1 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब ये अप्रेंटिसशिप HL से कहीं से भी नहीं होनी चाहिए, ये केवल लखनऊ से होनी चाहिए। जिस डिवीज़न का फॉर्म निकलता है खाली वहाँ के 1 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है वहीं के छात्रों को। तो ये है प्रोपोर्शनेट रिलैक्सेशन। अब ये रिलैक्सेशन क्या जनरल है, जनरली है। ये रिलैक्सेशन सभी को मिलेगा। क्यों मिलेगा, इसका रीज़न मैं बताता हूँ। वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए 7 साल का। तो 7 साल का अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को 35 साल यानी कि 28 + 7 यानी 35 साल तक आप जनरल कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकता है। ऐसे ही ST SC कैंडिडेट की बात करें तो ST SC का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन 33 साल तक था, तो वो 40 साल 33 + 7 40 साल तक फॉर्म को फिल कर सकता है। तो ये जो एज रिलैक्सेशन है ये कब मिलेगा, जब आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इतने ही साल का। मान लीजिए 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 1 साल की छूट एज में मिलेगी, 2 साल का है 2 साल की, ऐसे ही 7 साल का 7 साल से ज़्यादा आपको छूट नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 10 साल का छूट मिल जाएगी, केवल 7 साल मैक्सिमम दिया जाएगा। बाकी अपर एज लिमिट एक्स-सर्विसमैन की एक्सटेंड तक दिया जाता है। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस आप जान सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन टेस्ट से होने वाला है, प्योरली रिटर्न टेस्ट से आपका सिलेक्शन होगा। ये मेरिट जो बनेगी रिटर्न टेस्ट से ही बनेगी, तो वही चीज़ यहाँ बताई हुई है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे 60% UR OBC EWS कैंडिडेट को लाना होगा। 60% से अगर आपके नंबर कम होते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 50% नंबर लाना अनिवार्य है। ये क्वालिफाइंग इतने नंबर होने चाहिए वरना आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये 2.5 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। पेपर पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पार्ट 1 कंसिस्ट करता है 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के रहने वाले हैं। पार्ट 2 में आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश और रीजनिंग के रहेंगे। तो पार्ट 3 आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं और ये पेपर आपका 2.5 घंटे का रहने वाला है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी ये आपकी साइट है, यहाँ जाके आप HALindia.co.in पे जाके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं इसमें आपको वहीं पे आपको इसका जवाब दे दूँगा। बाकी कोई भी डाउट है आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी ये 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है, वही चीज़ इन्होंने बताई हुई है। हालांकि ये बढ़ता भी रहता है, इस चीज़ को भी इन्होंने मेंशन किया है। सैलरी की बात कर ले तो सैलरी आपकी 23,000 बेसिक पे रहने वाली। ये डिप्लोमा वाले के लिए, हमारे ITI कैंडिडेट के लिए 22,000 बेसिक पे रहने वाली है। DA आपका अप्लीकेबल रेट के अनुसार दिया जाएगा। पक्ष आपके 25% रहेंगे बेसिक पे के। आपको लमसम अमाउंट 1,500 रुपये मेडिकल अलाउंस भी दिया जाएगा रूल के मुताबिक। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बाकी कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।